ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्तमलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विधुनोति सुरस्ताम् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतस्य या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादेशे चेतेति निरावृतं स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनिस्वरे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 2 टाइटल है भगवान श्री कृष्ण का स्मरण। श्री सुक उवाच इति भागवतं पृष्ठं छत्वा वार्ता प्रियाश्रयम् इति वक्तुं न चोत्सेहम् औत्कंठ्या यात्य अस्मराति ईश्वरः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि जब ने महान भक्त उद्धव से प्रियतम भगवान श्री कृष्ण का संदेश बताते हुए कहा तो श्री भगवान के स्मरण से अत्यधिक विवलता के कारण उद्धव तुरंत उत्तर नहीं दे पाए। तो हम लोग देखते हैं कि जो है विदुर जी जब अपने युधिष्ठिर क्या बोलते हैं कि धृतराष्ट्र का राज्य छोड़कर दुर्योधन के बातों से मर्माहत होकर वो तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। उनकी भेंट जो है पहले मैत्रेय ऋषि से होती है और मैत्रेय ऋषि से वार्ताएं होती हैं। उसका चर्चा हम लोगों ने पहले अध्याय में सुना। और फिर आगे बढ़ते हैं तो उनकी भेंट जो है उद्धव जी से होती है। उद्धव जी भगवान कृष्ण के मित्र हैं और वो भगवान के साथ द्वारका में ही रहते थे। तो उद्धव जी से फिर उद्धव जी से विदुर जी क्वेश्चन पूछते हैं बहुत सारे भगवान के परिवार के बारे में और फिर पांडवों के परिवार के बारे में। ठीक है ना। बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि जब विदुर ने महान भक्त उद्धव से प्रियतम भगवान श्री कृष्ण का संदेश बतलाते हुए कहा तो श्री भगवान के स्मरण से अत्यधिक विह्वलता के कारण उद्धव तुरंत उत्तर नहीं दे पाए। उद्धव जो है प्रेम विह्वल थे भगवान के स्मरण में, इस कारण से उद्धव तुरंत उत्तर नहीं दे पाए। बोलते हैं यह पच्य हायनो मात्रम प्रात रासाय याचितम तन्नेत्र छंद चयनम यस्यम सपर्या बाल लीलया। वे अपने बचपन में ही जब 5 वर्ष के थे तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में इतने लीन हो जाते थे कि जब उनकी माता प्रातःकालीन कलेवा करने हेतु बुलाती तो वे कलेवा करना नहीं चाहते थे। तो जब वो उद्धव जी जब 5 वर्ष के बालक थे तभी से भगवान श्री कृष्ण के प्रति बहुत ही प्रेम था उनका। बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि जब उनकी माता प्रातःकालीन कलेवा मतलब भोजन करने के लिए बुलाती तो भोजन करना नहीं चाहते। अपने जन्म से ही उद्धव भगवान श्री कृष्ण के सहज भक्त अर्थात नित्य सिद्ध और मुक्त आत्मा थे। उद्धव जी बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति सहज भक्ति थी उनके अंदर और वो नित्य सिद्ध जीवात्मा और मुक्त जीवात्मा थे। वे अपने बचपन में ही स्वाभाविक अंतः प्रेरणा के कारण भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते थे। अंतः प्रेरणा मतलब स्वाभाविक रूप से अंतः से प्रेरणा होती है और भगवान की तरफ सेवा करने के लिए जीवात्मा अग्रसर हो जाता है। हम देखते हैं कि जो है कितने बच्चे होते हैं बचपन से ही उनका बहुत ही आकर्षण होता है भगवान के प्रति और कितने बच्चों का नहीं होता भगवान के प्रति आकर्षण। तो स्वयं अंत प्रेरणा से जीवात्मा जो है भगवान की सेवा में जुड़ जाता है और उसको आकर्षक लगता है क्योंकि उसकी पूर्व जन्म की ऐसी भक्ति होती है जो इस जन्म में उसको बचपन से ही मिलती है और बचपन से ही भगवान के प्रति आकर्षण उसका उसका उत्पन्न होता है। उसी में के एक भक्त जो है उद्धव जी थे। बोलते हैं अपने जन्म से ही उद्धव भगवान श्री कृष्ण के प्रति सहज भक्त अर्थात नित्य सिद्ध और मुक्त आत्मा थे। वे अपने बचपन में ही स्वाभाविक अंतः प्रेरणा के कारण भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप वाले गुड्डों से खेला करते उन्हें वस्त्र पहनाते खिलाते और पूजा किया करते। इस तरह वे दिव्य साक्षात्कार की क्रीड़ा में निरंतर लीन रहते थे। यही सब नित्य मुक्त आत्माओं के लक्षण है कि बचपन से ही वो क्या करते
भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप वालों गुड्डों से खेला करते, उन्हें वस्त्र पहनाते, खिलाते और पूजा करते। इस तरह वह दिव्य साक्षात्कार की क्रीड़ा में निरंतर लीन रहते। यही सब नित्य मुक्त आत्माओं के लक्षण है कि बचपन से ही नित्य मुक्त जीवात्मा जो होता है वो बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप से आकर्षित होता है, जो कि उद्धव जी थे। इस तरह वे दिव्य साक्षात्कार की क्रीड़ा में निरंतर लीन रहते हैं। यही सब नित्य मुक्त आत्माओं के लक्षण हैं। नित्य मुक्त आत्मा श्री भगवान का भक्त होता है, जो उनको कभी नहीं भूलता है। मानव जीवन श्री भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पुनर्जागृत करने हेतु होता है, और सारे धार्मिक आदेश जीव की इस सुसुप्त अंतःप्रेरणा को जागृत करने हेतु होती है। यह जागृति जितनी जल्दी लाई जा सके उतनी ही तेजी से मानव जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। कि जितना ही जल्दी हम आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, उतना ही जल्दी मानव जीवन का उद्देश्य हमारा पूर्ण हो जाएगा। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना, आत्म साक्षात्कार कर लेना। तो जितना ही जल्दी जीवात्मा अंत प्रेरणा को जागृत करके और भगवान की तरफ मुड़ जाता है और भगवान के द्वारा दिए हुए धार्मिक आदेशों का पालन करता है, तो उसकी अंत प्रेरणा जागृत होती है, और धीरे धीरे वो जागृत जितनी जल्दी हो जाएगी उतनी ही तेजी से मानव जीवन की उद्देश्य की पूर्णता को प्राप्त करेगा। कि धीरे धीरे भगवान की भक्ति को जान पाएगा और आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर आगे बढ़ पाएगा। बोलते हैं भक्तों के अच्छे परिवार में बालक को श्री भगवान की सेवा करने का अनेक प्रकार से अवसर मिलता है। ऐसा व्यक्ति जो पहले से भक्ति में प्रगति कर चुका है, उसे ऐसे प्रबुद्ध परिवार में जन्म लेने का अवसर प्राप्त होता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में हुई है कि सुचिनाम श्रीमताम के हे योगो भ्रष्ट थे। पतित भक्त को भी सुसंपन्न ब्राह्मण परिवार में या धनी वैश्य परिवार में जन्म लेने का अवसर प्राप्त होता है। कि जो कुछ दिन तक भक्ति करके और भक्ति के रास्ते को छोड़ देता है, कुछ दिनों तक भक्ति करके भक्ति के रास्ते को छोड़ देता है, तो उसको पहले स्वर्ग भेजा जाता है, क्योंकि उसके अंदर भौतिक इच्छाएं हैं। स्वर्ग में जाकर वो भौतिक इच्छाओं को तृप्त करता है, और फिर किसी ब्राह्मण या वैश्य परिवार में जन्म लेता है। ये तो हुआ कि शॉर्ट टाइम भक्ति करके और डेविएट हो गया उस रास्ते से। एक व्यक्ति लंबे समय तक भगवान की भक्ति करा, कुछ कारणवश वो क्या हुआ, भक्ति को छोड़ दिया उसने। तो वैसे भक्त को भगवान फिर से चांस देते हैं और किसी वैष्णव परिवार में उसको जन्म देते हैं, जहां पर वो शुरू से ही बचपन से ही भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है, और इस तरह से भक्ति को स्वीकार करके पूरी जीवन भक्ति करके और अंत में भक्ति में सफल होता है। बोलते हैं सुचिनाम श्रीमताम की है योगो भ्रष्ट अभिजाए थे। पतित भक्त को भी सुख संपन्न ब्राह्मण युवा धनी परिवार में वैश्य परिवार में जन्म लेने का भगवान अवसर प्रदान करते हैं। इन दोनों परिवार में इस भावनामृत के अपने बोध को स्वतः पुनर्जागृत करने का अच्छा अवसर रहता है, क्योंकि इस परिवारों में नियमित रूप से भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, और बालक को पूजा विधि अर्थात अर्चन का अनुकरण करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। इस तरह से जो बच्चा जन्म लेता है, वो 5 वर्ष की अवस्था से ही पूजन विधि और अर्चन विधि का अनुकरण करने लगता है, अपने घर के परिवार के सदस्यों को देखकर। उसको भी इंटरेस्टिंग लगता है। ठीक है ना? बता रहे हैं भक्ति में लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए पंचरात्रिक विधि मंदिर पूजा है, जिसके द्वारा नौ जिज्ञासुओं को भगवत भक्ति सीखने का अवसर मिलता है। हम देखते हैं कि पूजा अर्चना जो करनी होती है भगवान की, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है बच्चों के लिए भी। जब घंटी की आवाज़ सुनते हैं, आरती भगवान की उतारी जाती है, या धूप जलाया जाता है, या फूल भगवान को ऑफरिंग किया जाता है, या शंख का जल ऑफरिंग किया जाता है, तो बच्चे आकर्षित होते हैं उससे, और शुरू से ही उनके अंदर इच्छा जागृत होती है हम भी भगवान को ऑफरिंग करें। या माता पिता प्रणाम करते हैं बच्चों को, भगवान को, या कीर्तन करते हैं उनके सामने, तो बच्चे क्या होता है, आकर्षित होते हैं उससे। तो यही ट्रेनिंग हमें अपने बच्चों को भी देनी चाहिए, तब जाकर उनका आकर्षण भगवान से होगा। बोलते हैं कि महाराजा परीक्षित भी अपने बचपन से भगवान कृष्ण के गुड्डों से खेला करते थे। अभी भारत में अच्छे परिवार में बच्चों को खेलने के लिए श्री राम या श्री कृष्ण के खिलौने या कभी कभी देवताओं के खिलौने दिए जाते हैं, जिससे उनमें श्री भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। तो हम देखते हैं कि जो है मंदिरों के अंदर खिलौना भी मिलता है जो भगवान से रिलेटेड होता है, या आर्ट मिलता है जिसमें बच्चे पेंटिंग करते हैं। भगवान के फोटो जो होते हैं उसमें ब्लैंक होते हैं, उसमें आर्ट क्या करते हैं, वो फिलिंग करते हैं कलर पेन से। तो इस तरह का जब बच्चों को इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट दिया जाएगा, तो धीरे धीरे भगवान के स्वरूप से आकर्षित। और यहाँ तक कि गुरुकुलों में ABCD से A से Z तक भगवान के नामों का उच्चारण, मतलब A से Z तक ऐसा वो सुटेबल वर्ड बनाया है कि उसमें भगवान के तदीय वस्तु या भगवान से संबंधित नाम जो होते हैं वो A से Z तक, ऐसा वो A से एप्पल हम लोग पढ़ते हैं, तो वो A से कुछ ऐसा नाम, A से अर्जुन, चाहे इस तरह का जो है भक्तों का या भगवान का नाम उच्चारण करते हैं गुरुकुल में। तो इस तरह से हर चीजों को भगवान से जोड़ देते हैं। कहने के लिए भौतिक पढ़ाई होती है, लेकिन पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर वो सारी एजुकेशन होता है गुरुकुल में। तो हमें बच्चों को प्रेफर करना चाहिए कि क्या करें, वो कुछ दिन तक गुरुकुल में अच्छे तरीके से ट्रेनिंग लें, और फिर घर में माता पिता भी उसको ब्रह्मचर्य की ट्रेनिंग दें।
ठीक है ना, 5 साल से ब्रह्मचर्य की ट्रेनिंग देकर उनको अच्छे तरीके से आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस दिलाएंगे तो क्या होगा, 25 वर्ष में वो अच्छे एजुकेटेड और वेल मेंटेन डिवोटी बनेंगे। तभी जाकर वो अच्छा गृहस्थ जीवन भी जिएंगे। उनके विषय जो है इंद्रिय भोग नहीं होगा। ठीक है ना। तो उनको शुरू से ही हमें ब्रह्मचर्य की ट्रेनिंग और अच्छा एजुकेशन, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों एजुकेशन प्रॉपर देना चाहिए। ऐसा ही भौतिक एजुकेशन नहीं देना है, वो भी देना है, क्योंकि जीविका अर्जन के लिए साधन तो चाहिए, क्वालिफिकेशन आवश्यक है। भौतिक संसार में है तो मेटेरियल क्वालिफिकेशन भी आवश्यक है। बोलते स कथम सेवया तस्य कालेन जरसम जरसंगतम पृष्ठो वार्ता प्रति बुर्याद्य भर्तु पदाव स्मरण। इस तरह उद्धव अपने बचपन से ही लगातार भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते रहते और उनकी वृद्धावस्था में सेवा की यह प्रवृत्ति कभी शिथिल नहीं हुई। जैसे ही उनसे श्री भगवान के संदेश के विषय में पूछा गया, उन्हें तुरंत उनके विषय में सब कुछ स्मरण हुआ। तो देखो, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता है, धीरे धीरे एज बढ़ने के साथ उसके अंदर शिथिलता आती है। समझ रहे बात को। लेकिन जो भक्ति करता है, शुरू से ही भगवान की भक्ति में जुड़ा है, एज बढ़ने के साथ साथ और भगवान के करीब जाता है। यही भक्ति की महानता है, उसके अंदर शिथिलता नहीं आती है। एज बढ़ने के साथ और क्या होता है, उसके अंदर और एनर्जी जागृत होती है अध्यात्म को के रास्ते पर चलने के लिए। क्योंकि भक्ति व्यक्ति को बूढ़ा नहीं होने देती। व्यक्ति क्या करती है, भक्ति व्यक्ति को जो है हर परिस्थिति में उसके मन बुद्धि को कंट्रोल करती है। बुढ़ापा या रोगग्रस्त होना, ये क्या है, मन की बीमारी है। मान लो कि जीवात्मा के अंदर कुछ रोग लग गया शरीर में, तो बार बार अगर उसकी उसकी उसको चिंतन में ले आता है अपने कि मैं बीमार हूँ बीमार हूँ, तब तो वो जरूरत से ज्यादा वो बीमार पड़ जाएगा। और उस बारे में सोचता नहीं कि मेरा शरीर बीमार है कि क्या है, और भगवान की सेवा में लगा रहता है, भूल जाता है कि शरीर बीमार है कि क्या है। उसको दिव्य सेवा में आनंद आता है। उसी तरह जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जो दोष हैं, ये हम भूल जाएंगे जब हम दिव्य सेवा करेंगे भगवान की। और ये दिव्य सेवा कहाँ से शुरू होती है, जब हम शुरू से इसकी ट्रेनिंग लेंगे, तभी जाकर बुढ़ापे में भी हम भगवान की भक्ति को अच्छे तरीके से ऑपरेट कर पाए, सीख पाएंगे। जितना ही एज बढ़ता जाए, उतना ही भगवान को अपने करीब ले आ अपने को करीब ले जाना भगवान को, और उतना ही भगवान से और कनेक्टिविटी अपनी बनाकर और भगवान की सेवा में अपने को इंगेज रखना है 24 घंटे। क्योंकि जो एज बढ़ने पर क्या होता है, खासकर 60-65 वर्ष के बाद क्या होता है कि नींद भी आनी कम हो जाती है। तो नींद जब कम आनी हो जाए, तो उस समय हम अपने टाइम को पूरा डिवोट करें भगवान की सेवा में। चलो, जब में मन नहीं लगता है तो भगवान के शास्त्रों को पढ़ें, बुक रीडिंग करें। बुक रीडिंग में मन नहीं लगता है तो कुछ करताल में जाके कीर्तन ही करें। वो भी नहीं होता तो श्लोका अध्ययन करें। वो भी नहीं होता तो वैष्णव भजन गाएं। कुछ ना कुछ किसी भी तरह के एन के प्रकार मन को भगवान श्री कृष्ण में निवेशित करते रखें। 24 घंटे का एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ और उस शेड्यूल पर काम करो। धीरे धीरे उस टाइम बार को बढ़ाते जाओ जैसे जैसे टाइम मिलता है। और अच्छे तरीके से परफेक्शन के साथ माला जप करने का प्रयास करें। क्योंकि यही हमें श्रद्धा से प्रेम तक के मार्ग को तय कराएगा, हरि नाम संकीर्तन। चलो, उसके अलावा हम जो बुक रीडिंग करते हैं या वैष्णव भजन गाते हैं या डीटी वर्शिप करते हैं या वैष्णव सेवा करते हैं, जो भी करते हैं, उसका मात्र उद्देश्य क्या है, भगवान की प्रसन्नता, भगवान के नाम में टेस्ट आने लगना, रुचि जागृत हो जाना। तो ज्यादा से ज्यादा हमें नाम जप में कीर्तन को फोकस करना चाहिए, क्योंकि कलयुग जो है नाम संकीर्तन पर ही टिका है। इसमें और कोई मेथड जल्दी काम नहीं करता है। वैसे तो भक्ति का 9 मेथड है, लेकिन श्रवणम और कीर्तनम जो है कलयुग के लिए बहुत ही ऑस्पिशियस हथियार है, शुभ है। क्योंकि स्त्री विग्रहों की सेवा करनी है और भी जो भक्ति के अलग अलग अंग हैं, उसको फॉलो करना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि हर चीजें शुद्ध नहीं है। लेकिन नाम संकीर्तन के लिए कुछ शुद्ध या अशुद्ध, जिस भी परिस्थिति में व्यक्ति है, नाम संकीर्तन करके पवित्र हो जाएगा। बोलते हैं श्री भगवान के प्रति दिव्य सेवा अलौकिक नहीं होती है। भक्त की सेवा प्रवृत्ति क्रमशः बढ़ती जाती है और वो कभी शैथिल्य नहीं पड़ती। सामान्यतया वृद्धावस्था में व्यक्ति को सांसारिक सेवा से निवृत्त लेने की अनुमति दे दी जाती है, किंतु श्री भगवान की दिव्य सेवा में कोई निवृत्त नहीं होता। विपरीत इसके आयु बढ़ने के साथ साथ भक्ति की प्रवृत्ति अधिकाधिक बढ़ती जाती है। क्योंकि दिव्य सेवा में तृप्ति नहीं होती, अतः इससे कोई निवृत्त नहीं होता है। भौतिक दृष्टि से जब मनुष्य अपने भौतिक शरीर से सेवा करते करते थक जाता है, तो उसे सेवा की से निवृत्ति की अनुमति दे दी जाती है। हम देखते हैं, मान लो कोई इस सेवा में होता है गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब में, तो मैक्सिमम एज जो है 60 वर्ष तक, 60 वर्ष तक उसको रिटायरमेंट दे दिया जाता है, या उससे पहले ही 55 या 60 के बीच में ही उसको रिटायरमेंट दे, गवर्नमेंट अब बोलती है कि आप जाकर रेस्ट करिए।
पहले पेंशन भी मिलता था, अब तो पेंशन नहीं मिलता। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में बता रहे कि भौतिक शरीर से सेवा करते करते सेवा निवृत्त होने की अनुमति भौतिक दृष्टि से मिल जाती है व्यक्ति को, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से सेवा निवृत्ति का चांस कोई नहीं है। दिव्य सेवा में थकान का अनुभव नहीं होता, क्योंकि यह आध्यात्मिक सेवा होती है और शारीरिक स्तर पर नहीं होती। शारीरिक स्तर पर होने वाली सेवा शरीर के वृद्ध होने के साथ घटती जाती है, किंतु आत्मा कभी वृद्ध नहीं होती, अतः आध्यात्मिक स्तर पर सेवा कभी उबाऊ नहीं होती। जो आध्यात्मिक स्तर पर हम सेवा करते हैं, उससे व्यक्ति को उबता नहीं है। रोज नवम रसम, रोज नए रस की प्राप्ति होती है कि आज फिर से मंगला आरती करनी है, नाम जप करना। अलग ही उत्साह, रेगुलर बेसिस अलग ही उत्साह बना रहा है। बस किन चीजों से बचना पड़ेगा हमें? वैष्णव अपराध से, सेवा अपराध से। अपराधों से बचकर अगर जो हम भक्ति के हर अंगों का पालन करेंगे, तो रोज एक नया उत्साह बना रहेगा, नई एनर्जी बनेगी। वो तो निस्संदेह उद्धव वृद्ध हो चुके थे, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उनका आत्मा वृद्ध हो गया था। दिव्य स्तर पर उन्हें सेवा प्रवृत्ति परिपक्व हो चुकी थी। अतएव जब विदुर ने भगवान श्री कृष्ण के विषय में प्रश्न किया, तो उन्होंने तुरंत अपने प्रभु को सारे संदर्भों सहित स्मरण किया, और वे शारीरिक स्तर पर स्वयं को भूल गए। यह श्री भगवान की शुद्ध भक्ति में सेवा का लक्षण है। तो इस तरह से उद्धव जी के को पूछने पर विदुर द्वारा भगवान का स्मरण करते ही वो क्या होता है, तुरंत अपने प्रभु का सारे संदर्भ सहित स्मरण किया, और वे शारीरिक स्तर पर स्वयं को भूल गए। और ये इस प्रकार श्री भगवान की शुद्ध भक्ति में सेवा का लक्षण प्रकट करने लगे, भगवान को ग्लोरीफाई करने लगे। आगे बता रहे हैं इसमें चौथे श्लोक में, सह मुहूर्तम भूतुष्णी कृष्णाघ्रि सुधया भृशम तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्नम साधु निवृतम। वे क्षण भर के लिए वे एकदम मौन हो गए, उनका शरीर हिला डुला तक नहीं। वे भक्ति भाव से श्री भगवान के चरण कमलों के स्मरण रूपी अमृत में पूरी तरह निमग्न हो गए, और उसी भाव में वे गहरे उतरते दिखाई देने लगे। तो देखो, भक्ति में जैसे जैसे हमारा टाइम बार बढ़ता जा रहा है, एज बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे भक्ति की गहराई में जाना है। गहराई का क्या मतलब होता है? कि श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। जपा में 9th स्टेज आते हैं। तो जब तक हम सांसारिक प्रपंच से अपने को हटाकर और आध्यात्मिक प्रपंच में नहीं जोड़ेंगे, तब तक हमारी भक्ति की गहराई की स्थिति को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जब तक हम अपने इंद्रियों को दिव्य सेवा में नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, कानों से भौतिक समाचार सुनते रहेंगे, या लोगों की निंदा चुगली, या सांसारिक न्यूज, या वैष्णव के साथ रहकर भी वैष्णव की कि क्या हो रहा है मंदिर में, क्या हो रहा है समाज में, क्या वैष्णव के घर में हो रहा है, कौन किस रास्ते से हट रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इन सब से क्या लेना देना? देखो, मैंने बताया था कि भक्ति करते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेपरेट अपना प्लेन उड़ाना पड़ेगा। हर व्यक्ति का एक सेपरेट भगवान से रिलेशनशिप, उस रिलेशनशिप को जागृत, एक ही क्लास में बहुत सारे डिवोटी होते हैं, ठीक है ना, उनके शुद्धिकरण के हिसाब से उनको समझ अलग अलग आता है। टीचर एक ही एजुकेशन सबको देता है, लेकिन कोई उसी में फर्स्ट डिवीजन पास होता है और कोई फेल हो जाता है। तो अध्यात्म के रास्ते पर जैसी जिसकी स्वीकृति होती है, उसी तरह उसको आध्यात्मिक ज्ञान समझ में आता है। उसी तरह जितना ही भगवान और गुरु के प्रति उसका शरणागत होगा, उतना ही प्रकट उसके ज्ञान में हृदय जो दिव्य ज्ञान है वो रिवील होगा, प्रकट होगा। समझ रहे बात को? तो क्या है कि जो है, भगवत प्रेम की सिद्धावस्था की पुष्टि करने के लिए जो उच्च लक्षण थे, वो उद्धव जी में दिखने लगे। तो ये इससे इस श्लोक से हमें क्या शिक्षाएं लेनी चाहिए? कि जब हम भगवान की शुद्ध भक्ति को अडॉप्ट करेंगे, तो भगवान की जो शुद्ध प्रेमा भक्ति की जो सिद्धावस्था है, उसके लक्षण हमारे अंदर उत्पन्न होने लगेंगे। अष्ट सात्विक विकार, ठीक है ना। नैनम गलद अश्रुधारया, कि आंखों से अश्रुधारा गिरने लगेगी। बदनम गद गद हृदयागिरा, कंठ अरुद्ध होने लगेगा। पुलके रोमांच, मतलब शरीर में रोमांच होने लगेगा। पुलक अश्रु, सारे रोंगटे खड़े होने लगेंगे। तो जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु जो भाव और प्रेम की शुद्ध अवस्था को प्राप्त, महाभाव को प्राप्त होते नाम जब कीर्तन करके, तो क्या होता है ना, आंख से जैसे पिचकारी से आंसू बाहर बाहर निकलने लगते, सारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते, हड्डियों के ज्वाइंट खुल जाते, मुंह से फेन निकलने लगता, इतने मतलब हरि नाम संकीर्तन में इतने मदमस्त हो जाते हो। अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होता, हड्डियों के ज्वाइंट अलग हो जाते, बस चमड़े से जुड़े होते, ऐसा अष्ट सात्विक विकार, सारे रोंगटे खड़े हो जाते शरीर के।
आंख से ऐसे अश्रु निकलता है जैसे पिचकारी से जल फेंका जा रहा हो। हम लोगों को तो अभी कुछ नहीं होता है ऐसा। ठीक है ना। नाम जब होता है, चिंतन किसी और वस्तु व्यक्ति स्थान का होता है। मन को एकाग्र करना पड़ता है, बार बार खींचना पड़ता है, वहां से हटाकर मन को नाम में लगाना पड़ता है। तो अभी वो स्थिति अभी हम लोग निष्ठा अनर्थ निवृत्ति कर रहे हैं। निष्ठा के लेवल पर जाते ही मन एकाग्र हो जाएगा, मन में कोई विचार ही नहीं पनपेगा, बस नाम सुनने की इच्छा जागृत होगी। और इस तरह से निष्ठा के लेवल प्राप्त करके जीवात्मा जो है धीरे धीरे भगवान की भक्ति को में आगे बढ़ता है। फिर उसकी रुचि आने लगती है नाम जप में। अब वो 24 घंटे माला में हाथ डालकर नाम जप करता रहेगा, काम है हो रहा है नहीं हो रहा है कुछ, जैसे हर परिस्थिति में वो सोचेगा कि मेरी माला ना छूट नहीं पाए। और इस प्रकार निरंतर भगवान का स्मरण करता रहेगा। रुचि, आसक्ति, हरि नाम से आसक्ति होने पर तो निरंतर 24 घंटे भगवान का अखंड नाम संकीर्तन चलता रहेगा, हृदय के अंदर और हृदय के बाहर, माला पर भी और बिना माला पर, बिना माला के। तब जाकर जीवात्मा को भाव दशा प्राप्त होता है। तब वो 5 रसों में भगवान से उसका आदान प्रदान शुरू करता है। भाव भक्ति को प्राप्त करके ही जीवात्मा 5 रसों में भगवान से आदान प्रदान शुरू करता है। ये यूं ही प्राप्त नहीं होगा। हम लोग सोचे कि अब एकदम हमारा राधा श्याम सुंदर से आकर्षण हो गया है और किसी दूसरे स्वरूप के की प्रति देखना ही नहीं है। ऐसा नहीं होता। इसीलिए ये प्रैक्टिकली जो आचार्यों ने बात बताया है, इसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में स्वीकार करना, सेंटिमेंटली नहीं, भावुकता बस नहीं। भक्ति कोरी भावुकता नहीं है। भक्ति क्या है? प्रैक्टिकल करने योग्य कर्म है। साधना भक्ति को जब तक हम अच्छे तरीके से पालन नहीं करेंगे, तब तक हम भाव भक्ति को प्राप्त नहीं करेंगे, ब्रज भक्ति को प्राप्त नहीं करेंगे। अभिनव ब्रज भक्ति प्राप्त किए हुए 5 रसों में भगवान से आदान प्रदान नहीं। इसीलिए सर्वोत्कृष्ट ज्ञान भी दिया जाता है और निकृष्ट ज्ञान भी दिया जाता है कि भक्ति में निकृष्ट स्थिति क्या है और सर्वोत्कृष्ट स्थिति क्या है कहाँ और जाना कहाँ है। तो हमें अचानक सर्वोत्कृष्ट स्थिति की नकल नहीं करनी है। आप नकल करोगे तो उस रास्ते पर डिवीट हो जाओगे। हमें क्या करना है? ग्रेजुअली जो हम साधना भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हैं, हमने क्या बताया कि साधना भक्ति के नियमों का पालन करते हुए पहले हमें श्रीमद् भागवतम के जो 12 महाजन हैं, उनमें से किसी एक महाजन को पकड़कर वो जिस रास्ते पर चले हैं, जो स्तुति पाठ किए हैं, जिस हिसाब से उन्होंने भक्ति को ऑपरेट कराया, उस महाजनों के रास्ते पर हमें भी निकल जाना है। चाहे हम स्त्री शरीर में हो या पुरुष शरीर में हो, किसी एक महाजन को फॉलो करना है, या महाजनों के द्वारा जो श्लोक गाए गए हैं या स्तुति की गई है, जैसे ब्रह्मा, शिव, नारद, कपिल, व्यास देव, सुखदेव गोस्वामी, चार कुमार, यमराज, जनक, भीष्मदेव, बलि महाराज, ये 12 महाजन हैं। जब 12 महाजनों के बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे, तब धीरे धीरे हम शुद्ध हो पाएंगे और कृष्ण तत्व को जानने की हमारे अंदर योग्यता आएगी। जब कृष्ण तत्व को जान जाएंगे, तब हम रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जैसे आचार्यों को फॉलो करने की हमारे अंदर योग्यता आएगी। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु को जान पाएंगे। कहाँ से भक्ति शुरू हुई? पहले महाजनों जिस रास्ते पर चले हैं महाजन लोग, उस रास्ते को हमें फॉलो करना, ग्रेजुअली ग्रोथ करना है। अचानक नहीं कि अचानक जो है रूप गोस्वामी के द्वारा गाए हुए पदों को गाने लगे और फिर नाचने लगे और सोचे कि ब्रज भक्ति उत्पन्न हो गई हमारे में। ऐसा नहीं। धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रोथ। साधना भक्ति के नियमों का स्ट्रांगली पालन करो। मॉर्निंग प्रोग्राम जो आचार्यों ने दिया है उसको दृढ़ता से पालन करिए। मॉर्निंग प्रोग्राम के साथ साथ कुछ स्तुति पाठ करिए जो अलग अलग श्रीमद् भागवतम में, जैसे ब्रह्म संहिता है या रुद्र गीत है, या बहुत सारे जो महाजन लोग हैं वो भगवान से प्रेयर जो किए हैं, उस प्रेयर्स को जो भी हमें अच्छा लगे उस प्रेयर्स को पढ़ना चाहिए। और इस तरह से प्रेयर्स जब हम पढ़ेंगे, भगवान के सामने स्तुति गान करेंगे या वैष्णव भजन गाएंगे, जो हमारे आचार्यगण हैं जो परंपरा में आचार्य गणों ने जो वैष्णव भजन गाया, उन भजनों को गाएंगे, तब जाकर धीरे धीरे हमारे अंदर साधना सिद्धि स्थिति प्राप्त होगी। साधना सिद्धि स्थिति प्राप्त होगी, तब जाकर हम धीरे धीरे रागानुगा, और साधना सिद्धि स्थिति प्राप्त होते ही अब आपके अंदर 5 रसों का कल्टीवेशन शुरू होगा। 5 रसों में आप भगवान के साथ किसी भी एक रस में आदान प्रदान आपका शुरू हो जाएगा, और वहां से ब्रज भक्ति शुरू हो जाएगी, राग मार्ग की भक्ति शुरू हो जाएगी। अब राग मार्ग की भक्ति जैसे ही शुरू होगी, तब जाकर धीरे धीरे उसमें ग्रोथ करोगे, तब जाकर जब शुद्ध भक्ति और राग मार्ग के बीच की भक्ति आएगी, तब जाकर रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ, ये जो 4 6 गोस्वामी हैं, इनके बताए हुए रास्ते पर अब हमें चलकर और ब्रज भक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा।
इनके आनुगत्य में आकर। ये धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रोथ करने का हमारा रास्ता है। माला करने में हमारी मन लगती है नहीं लगती है, इन किन प्रकार किसी भी तरह माला की क्वांटिटी हम बढ़ाते जाएं, क्वालिटी भी इंक्रीज करें और साथ में क्वांटिटी भी बढ़ाएं। जब टाइम मिले तब माला लेकर बैठें, दो चार पाँच छः, जितना हो सके उतना माला शुरू करते रहें। एक पर्टिकुलर टाइम पर नियम के अनुसार सोना है, 4 घंटे से 6 घंटे का, बस मैक्सिमम 6 घंटे। जो शारीरिक श्रम नहीं करता है उसके लिए 5 घंटे पर्याप्त है। जो ड्राइव नहीं करता या लॉन्ग ड्राइव पर जाकर 8 घंटे जॉब नहीं करता, उसके लिए 4 घंटे से 5 घंटे सोना सफिशियंट है, उससे ज्यादा नहीं। और जो हार्ड वर्क करता है या ट्रैफिक में जाता है और जॉब करता है उसके लिए 6 घंटे मैक्सिमम। और बाकी जो है 18 घंटे उसको अपना हर कार्य भगवान का स्मरण करते हुए करना चाहिए। कुछ पर्टिकुलर टाइम निकालकर नाम जप, शास्त्रों को पढ़ना, भगवान की सेवा से विग्रहों की या भगवान के भक्तों की सेवा या भगवान की तदीय वस्तु की सेवा के लिए टाइम निकालें। इस प्रकार हम धीरे धीरे भक्ति में ग्रोथ करें। और रेगुलर बेसिस अपने कॉन्सिस्टेंस को चेक करें कि क्या हमारे कॉन्सिस्टेंस में बदलाव आ रहा है कि नहीं हो रहा है, वो धीरे धीरे आध्यात्मिक हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब हम इस तरह से अपने कॉन्सिस्टेंस को चेक करते हुए अब आध्यात्मिक रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तब जाकर हमारी चेतना धीरे धीरे आध्यात्मिक बनेगी। अध्यात्म में बढ़ने का मानदंड क्या है, कि हम आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर रहे हैं या वहीं पर हैं, कैसे पता लगेगा? हमारी श्रवणम और कीर्तनम में कितनी रुचि जागृत हो रही है और कितना परफेक्शन के साथ हम नाम जब को सुन पा रहे हैं, ये हमारी साधना भक्ति के स्टैंडर्ड को चेक करने का माध्यम है। कि भक्तों से, शास्त्रों से, हरि नाम से, भगवान की कथाओं से कितनी हमारी रुचि बढ़ रही है। और कोई मानदंड नहीं है भक्ति को चेक करने का, यही मानदंड है कि हम भक्ति में ग्रोथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। या माला जप करते से समय फोन देख रहे हैं, फोन देखते हुए चैंटिंग हो रही है, कि फेसबुक में भगवान की फोटो भी देख रहे हैं और जो है चैंटिंग भी हो रही है। ये माला इस तरह से नहीं होती है। तो टाइम पास हो रहा है कि माला भी हो रही है और फेसबुक पे भगवान के फोटो भी देख रहे हैं। नाम जप करते समय भगवान के जबरदस्ती किसी स्वरूप का ध्यान नहीं करना है। आपको नाम को श्रवण करना है, बस नाम सुनना है। धीरे धीरे नाम ही रूप लीला गुण धाम सब कुछ प्रकट कर देगा। जबरदस्ती आंख बंद करके और भगवान का ध्यान नहीं करना। क्या करना है, नाम को ध्यान पूर्वक सुनना है कानों से, और मुख से उच्चारण करना है। नेत्र बंद हो खुले हो, ध्यान हो रहा हो, लग रहा है नहीं लग रहा है, कुछ नहीं। बस नाम सुनते रहो और नाम जप करते रहो। धीरे धीरे वही नाम रूप गुण लीला धाम सब कुछ प्रकट कर देगा। बस परफेक्शन परफेक्शन के साथ जपा और परफेक्शन के साथ श्रवण नाम, यही आपको भक्ति में ग्रोथ दिलाएगा। बोलते हैं श्री भगवान ने एक अनुभवी भक्त विदुर ने उद्धव में भक्तिमय जीवन के उच्च लक्षण देखे और उन्होंने उनके भगवत प्रेम की सिद्धावस्था की पुष्टि की। ऐसे भावमय शारीरिक परिवर्तन आध्यात्मिक स्तर पर प्रकट होते हैं। ये अभ्यास द्वारा उत्पन्न की गई कृत्रिम अभिव्यक्तियां नहीं होती हैं। भक्ति के विकास की तीन विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था में भक्ति संहिताओं में संस्कृति विधि विधानों का पालन करना। द्वितीय अवस्था है कि भक्ति की अस्थायी दशा का आत्मसात करना या उसकी अनुभूति होना। और अंतिम अवस्था में दिव्य शारीरिक अभिव्यक्तियों के लक्षणों वाली भाव अवस्था को प्राप्त करना। बता रहे हैं कि भक्ति की तीन अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था में भक्ति संहिताओं में संस्कृति विधि विधानों का पालन करना, कि जो हमें साधना भक्ति के विधि विधानों का पालन करने का जो नियम मिलता है उस विधि विधानों का हम पालन करें दृढ़तापूर्वक। दूसरी अवस्था में भक्ति की अस्थायी दशा का आत्मसात होना, मतलब उसको हम आत्मसात करने का मतलब रियलाइजेशन करना। जो हमने भक्ति साधना के नियमों का पालन किया उससे हमें क्या अनुभूतियां होती हैं, अब कोई किसी को कुछ अनुभूति ही नहीं होती है। भक्ति करके कोई रियलाइजेशन नहीं हुआ, तो उसका भक्ति करने का कोई उद्देश्य सॉल्व नहीं हुआ। भक्ति करके जैसे मान लो कि जैसे आप भोजन करते हो, भोजन करने से क्या होता है, तुष्टि मिलती है, पुष्टि मिलती है और क्षुधा निवृत्ति होती है। तुष्टि मतलब आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, संतुष्टि मिलती है। पुष्टि मतलब पौष्टिकता मिलती है, शरीर में एनर्जी आता है। और क्षुधा निवृत्ति मतलब पेट भर जाता है। उसी तरह भक्ति करते हुए जब तक हम तुष्टि पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति, इन तीन लक्षण हमारी भक्ति करने पर भी प्रकट होगा। पहले तो हम सेटिस्फाई हो जाएंगे भगवान की भक्ति करके। दूसरा हमें आध्यात्मिक नरिशमेंट मिलेगा। और तीसरा हमारी आत्मा की नीड पूरी हो जाएगी, आत्मा की जो आवश्यकता है भगवान की भक्ति वो पूरी हो जाएगी।
बता रहा है कि भक्ति के विकास की तीन विभिन्न अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था भक्ति संहिताओं में संस्कृत विधि विधानों का पालन करना। दूसरी अवस्था भक्ति की अस्थायी दशा में आत्मसात होना और उसकी अनुभूति होना। और अंतिम अवस्था में दिव्य शारीरिक अभिव्यक्तियों के लक्षणों वाली भाव अवस्था को प्राप्त करना। अंतिम अवस्था में आपके शरीर के अंदर अष्ट सात्विक विकार जो भक्ति करके प्राप्त होता है, वो लक्षण लक्षण है। ये तीन अवस्थाओं में भक्ति जब हम करेंगे तो तीन अवस्थाएं धीरे धीरे प्राप्त होती। और भक्ति की प्रगाढ़ अवस्था क्या है, जो हमारे अंदर अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होंगे। पहले दशा वो कैसी होती है, पहले विरह शुरू होता है। जैसे ही भगवान का नाम लोगे वैसे ही विरह छा जाएगा। व्याकुलता आने की, भगवान से मिलने की, भगवान के रूप का खुद के दर्शन करने की, भगवान को ग्लोरिफिकेशन करने की और मंत्रों को सुनने की व्याकुलता बढ़ती जाएगी। ये सब लक्षण प्रकट होते हैं, नहीं होते? इसका मतलब अभी हम कनिष्ठ लेवल पे हैं भक्ति में। और लगेगा कि मेरा जपा नहीं हो रहा, और परफेक्शन के साथ हमें और जुट जाना है इसमें, और ध्यान पूर्वक नाम को सुनना है, और ज्यादा से ज्यादा मंत्रों को जाप करना। क्या इच्छाएं जागृत होती है? नहीं होती। इसका मतलब अभी हम लोग कनिष्ठ लेवल पे हैं। ये बहुत हाईएस्ट चढ़ाई है। इतना छोटा मोटा यात्रा नहीं है कि बस तुरंत हम पहुंच गए डेस्टिनेशन पे। बहुत लंबी यात्रा है ये। हो सकता है कि इस जीवन में ना सफलता मिले, कई जीवन लगे, और हो सकता है इसी जीवन में सफल हो जाए। तो भक्ति के स्टैंडर्ड पर और भगवान की कृपा पर डिपेंड करता है कि कितना आप अनुराग जागृत कर लेते हो भगवान की भक्ति में। उस हिसाब से भगवान से रिसिप्रोकेशन शुरू होता है। बोलते हैं भक्ति की नौ विभिन्न विधियां श्रवणम कीर्तनम स्मरणम इत्यादि। इस विधि के शुभारंभ है श्री भगवान की महिमा और लीलाओं का नियमित पूर्वक शिष्य के हृदय की अशुद्धियां धुलने लगती हैं। जब वो नियमित पूर्वक भगवान की महिमा और लीलाओं को सुनता है तो उससे हृदय की अशुद्धियां धुल जाती हैं। जिस शिष्य की अशुद्धियां जितनी अधिक धुल जाती हैं, वह भक्ति में उतना ही अधिक दृढ़ हो जाता है। क्रमशः यह भक्ति कार्य एक एक करके स्थिरता, दृढ़ विश्वास, आस्वाद, अनुभूतियां और आत्मसात का रूप धारण करती हैं। जैसे जैसे हम भक्ति करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे अंदर स्थिरता आती जाएगी, गंभीरता आती जाएगी, और दृढ़ विश्वास उत्पन्न होगा। हम नाम का आस्वादन कर पाएंगे, हमें अनुभूतियां होगी, और आत्मसात हम कर पाएंगे। आत्मसात मतलब आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और उसके बाद हम दिव्य धरातल पर अपनी चेतना को स्थिर कर पाएंगे। ये सब लक्षण है। भक्ति में जब हम ग्रोथ करेंगे तो हमारी स्थिरता बढ़ती जाएगी, भगवान पर दृढ़ विश्वास बढ़ता जाएगा, नाम में स्वाद आने लगेगा, अनुभूतियां मतलब रियलाइजेशन होगा, और आत्मसात का रूप धारण करना। हम आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर आगे बढ़ते जाएंगे। क्रमिक विकास की ये विभिन्न अवस्थाएं इस प्रेम की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचा देती हैं। इसकी सर्वोच्च अवस्था में भी स्नेह, क्रोध और अनुराग जैसे अन्य लक्षण पाए जाते हैं। धीरे धीरे विशेष दशाओं में ये महाभाव की दशा को प्राप्त कर लेते हैं, जो जीवों में सामान्यतः संभव नहीं होता है। इस प्रेम की ये सभी साक्षात भाव श्री चैतन्य महाप्रभु में प्रकट होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख्य शिष्य शीलरूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में इन दिव्य लक्षणों का क्रमबद्ध वर्णन हुआ है, जो उद्धव जैसे शुद्ध भक्तों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। तो जो शुद्ध भक्तों में लक्षण प्रकट होते हैं अष्ट सात्विक विकार, जो कि उद्धव जी में प्रकट हुए, और विदुर जी उनको पहचान गए, ये भगवान के महान और शुद्ध भक्त हैं। इसीलिए उनसे भगवान के परिवार के विषय में वार्ताएं शुरू किया उन्होंने, और पांडवों के परिवार के विषय में, और कौरवों के परिवार के विषय में, क्योंकि कुरु वंश के ये वयोवृद्ध थे। कौन? विदुर जी। इसलिए सबका हाल चाल पूछती है। ठीक है।